गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जिंदगी की सबसे पावन घड़ी वही होती है जब हम दिन भर की भागदौड़, चिंता और थकान के बाद बिस्तर पर लेटते हैं और अपने अंतरतम से प्रभु को पुकारते हैं। जब बाहर का कोलाहल थम जाता है और मन शांत हो जाता है, तब आत्मा की सच्ची आवाज निकलती है और यही आवाज सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। बाबा जी कहते हैं, मनुष्य हर रात मृत्यु की एक झलक देखता है और हर सुबह एक नया जन्म पाता है। सोने से पहले और जागने के बाद प्रभु से सच्चे शब्द कहना आत्मा को नई ऊर्जा देता है। इसलिए संगत जी, आज की यह वीडियो बेहद खास है उन सभी के लिए जो अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं, जो नकारात्मकता से निकलकर प्रभु की ओर बढ़ना चाहते हैं और जो रात के अंधेरे में भी प्रभु की रोशनी को महसूस करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वे 5 दिव्य वाक्य जो हर रात बिस्तर पर लेटते हुए हमें हर वक्त प्रभु से जरूर कहने चाहिए, और हम देखेंगे कि कैसे इन सरल से शब्दों से जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। इन वचनों को रोज दोहराने से हम ब्रह्मांड की उन दिव्य लहरों से जुड़ जाते हैं जहां चिंता नहीं होती, केवल शांति, प्रेम और आत्मिक ऊर्जा होती है। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, जिंदगी में हर चीज का एक सर्वोत्तम समय होता है और आत्मा की पुकार का भी। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय आत्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम है। इस समय जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब वातावरण में एक विशेष शांति होती है जिसे हम दिव्य ऊर्जा कह सकते हैं। अब सोचिए, जब पूरा शहर सो रहा हो, मोबाइल बंद हो, कोई आपको डिस्टर्ब न कर रहा हो, तब आप अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए आंखें बंद करके ये 5 वाक्य मालिक से कहें, तो क्या वह आवाज सीधे परम शक्ति तक नहीं पहुंचेगी? बाबा जी कहते हैं, जो अमृत वेला में उठकर मालिक का नाम लेता है, वह दिन भर मालिक की कृपा में चलता है। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी रात भर चार्ज होती है, वैसे ही आत्मा भी इस समय प्रभु की कृपा से चार्ज होती है। लेकिन क्या हो अगर अमृत वेला में उठना संभव न हो? यह एकदम व्यावहारिक सवाल है। बहुत सी संगत नौकरी करती है, कई माताएं और रात को बच्चों की देखभाल करती हैं, कई लोगों की तबीयत या दिनचर्या सुबह जल्दी उठने नहीं देती। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मालिक से दूर हैं। बाबा जी कहते हैं, समय से ज्यादा जरूरी है भाव। जैसे ही आपकी आंख खुले, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या आधी रात हो, उस क्षण को ही मालिक से जुड़ने का अवसर बना लेना चाहिए। शरीर को ढीला छोड़ दो, मोबाइल की तरफ न भागो, उलझनों को कुछ देर के लिए अपने से अलग रख दो। आंखें बंद करो और भीतर की तरफ ध्यान लगाओ और फिर पूरे भाव से ये 5 वाक्य कहो, जैसे कोई बच्चा माँ को पुकारता है। यह केवल शब्द नहीं, ध्यान की शुरुआत है। इन वाक्यों को कहने का तरीका कोई लंबा नियम नहीं है। यह साधना जितनी सरल है, उतनी ही गहरी है। एक भाई साहब नौकरी के कारण रात 2 बजे घर लौटते थे। वह थके होते, लेकिन बिस्तर पर लेटकर जब उन्होंने एक नियम बना लिया और आंखें बंद करके ये 5 वाक्य मालिक से कहने शुरू किए, तो कुछ हफ्तों बाद उन्होंने बताया कि उनका तनाव आधा हो गया, नींद पहले से गहरी और शांत हो गई, और सबसे बड़ी बात, सुबह उठने पर उन्हें एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। संगत जी, जब हम इस संसार में आए थे, तब हमें कुछ नहीं पता था। हमें बोलना नहीं आता था, हमें अपनी पहचान भी नहीं थी। हमारी आत्मा थी और परमात्मा से उसका सीधा संवाद था। हम पूरी तरह से निर्मल थे। हमें इस संसार की मायाओं का भी कोई भान नहीं था। न कोई दुख था, न ही कोई विचार था, न हमारे पास कोई विकार था। केवल एक शुद्ध संबंध था, और वह था आत्मा और परमात्मा के बीच। और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे चारों ओर रिश्तों का जाल फैलने लगा। दोस्त बने, परिवार बना, और धीरे धीरे उन सब के बीच हम परमात्मा से बात करना भूल गए। हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच वह संवाद टूट गया। संसार की आपाधापी ने हमें ऐसा उलझाया कि हम अपने असली घर, अपने असली रिश्ते को भूल गए। हम रिश्तों में व्यस्त हो गए और परमात्मा को हमारे जीवन से बाहर ही कर दिया। पर वह कभी नहीं बदले। वह आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हम फिर से उनसे बात करेंगे। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा का सच्चा रिश्ता केवल परमात्मा से होता है। हम दिन भर दुनिया से बातें करते रहते हैं,
फोन पर, दोस्तों से, दफ्तर में, सोशल मीडिया पर, लेकिन क्या हमारी आत्मा को सच्चा आराम मिलता है? नहीं मिलता। आत्मा को केवल एक आवाज चाहिए, परमात्मा से। जैसे आप अपने सबसे प्यारे मित्र से बात करते हैं, सरल, मासूम और भावुक होकर। बाबा जी कहते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर बैठा है। उसे पुकारो, उससे बात करो, वह तुम्हें सुनता है। जब आप ये 5 वाक्य बोलते हैं तो समझिए आप अपने असली घर की घंटी बजा रहे हैं। आप परमात्मा से कह रहे हैं कि मालिक, मैं भूल गया था, पर अब मैं फिर से बात करने आया हूँ, मुझे अपने पास बुला लो। ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, ये आत्मा का पुनर्जागरण है। नाम लेना, भजन करना, सेवा करना, ये सब परमात्मा से बातचीत के तरीके हैं। पर शुरुआत होती है उस पहले कदम से, जब हम दिल से कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे बात किए बिना अब मुझे चैन नहीं। जब हम रोज रात को इन 5 वाक्यों को दिल से बोलते हैं तो हम खुद को याद दिलाते हैं कि हमारा रिश्ता प्रभु से टूटा नहीं है, वह बस नींद में चला गया था। अब वक्त है जागने का। हमने परमात्मा से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन वह कभी दूर गए ही नहीं। वह आज भी हमारे अंदर बैठे हैं, बस हमें पुकारने की देर है। संगत जी, परमात्मा को किसी औपचारिक भाषा या समय की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए केवल आपका सच्चा मन, आपकी सच्ची पुकार। तो आइए, आज से हर रात दिल से उनसे बात करें, क्योंकि वह कभी दूर तो थे ही नहीं, हमने ही बोलना बंद कर दिया था। तो आज ही जैसे ही आंख खुले या बिस्तर पर जाने से पहले इन 5 वाक्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि यह छोटा सा अभ्यास आत्मा की एक बड़ी उड़ान बन चुका है। संगत जी, अब हम जानेंगे कि वे 5 वाक्य कौन से हैं जो हर रात प्रभु से जरूर कहने चाहिए, और कैसे ये वाक्य चमत्कारी रूप से जीवन की दिशा बदल सकते हैं। संगत जी, पहली बात तो हमें परमात्मा से जो कहनी चाहिए वह है, प्रभु, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। संगत जी, जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि हम संतुष्ट हैं, और जो संतुष्ट होता है उसे और अधिक दिया जाता है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के आभार और संतोष की गहरी भावना है। बाबा जी कहते हैं, शुक्राने में ही शक्ति है। जो इंसान प्रभु को धन्यवाद देता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती। कृतज्ञता का एक और अद्भुत प्रभाव होता है। जब हम हर दिन एक नई सांस लेने पर भी प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, तो क्या हम सच में जी रहे हैं? क्या हम सच में जीवन के हर पल को समझ पा रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि हर चीज, हर पल एक उपहार है? मालिक को धन्यवाद कहना केवल शब्द नहीं होते, यह हमारे भीतर की विनम्रता और शुद्धता का दरवाजा खोलते हैं। जब हम बिस्तर पर लेटते हैं और अपनी आंखें बंद करके परमात्मा से कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे शरीर दिया, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरे पास रहने को घर है, भोजन है, सब सुख सुविधाएं हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, तो ये शब्द न केवल हमें संतुष्टि और आंतरिक शांति देते हैं, बल्कि ये परमात्मा से हमारे सच्चे संबंध को भी मजबूत कर देते हैं। शुक्राने में एक चमत्कारी शक्ति होती है। जब हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड हमें और अधिक देने लगता है। बाबा जी समझाते हैं कि जब मन संतुष्ट होता है तो वह प्रभु से जुड़ने लगता है, और जब मन जुड़ता है तो सारा दुख छूट जाता है। यह संतोष ही वह मार्ग है जो हमें परमात्मा की ओर खींचता है। शुक्राना केवल उन चीजों के लिए नहीं करना जो हमें अच्छी लगती हैं, बल्कि उन चीजों के लिए भी जो हमें कठिन या अप्रिय लगती हैं। जब हम हर कठिनाई, हर दुख को भी प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मुझे तेरा हर रास्ता मंजूर है, मुझे तेरा भाणा मंजूर है, तेरे द्वारा दिया हर कष्ट मुझे स्वीकार है, इस भावना से हम न केवल प्रभु के पास पहुंचते हैं, बल्कि हम उनकी कृपा और आशीर्वाद के भी पात्र बनते हैं। यह आभार हमें मालिक के और करीब ले जाता है, क्योंकि मालिक हमें उस परख में से निकालकर हमें अपनी कृपा की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। कभी कभी मालिक हमारी परीक्षा लेते हैं और केवल एक धन्यवाद, एक आभार हमें उस परीक्षा में सफल बना सकता है। संतों और महापुरुषों के जीवन से हम यह सुनते हैं कि उन्होंने भगवान द्वारा दिए गए हर दुख को हमेशा खुशी खुशी स्वीकार किया। संगत जी, कृतज्ञता का अभ्यास केवल शब्दों से नहीं बल्कि दिल से होना चाहिए। जब हम हर हाल में प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो हम न केवल उनकी कृपा की अनुभूति करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं।
धन्यवाद देना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा का एक वास्तविक अनुभव है। संगत जी, दूसरी बात जो हमें परमात्मा से कहनी चाहिए वह है कि हे प्रभु, मैं सभी को दिल से क्षमा करता हूँ। संगत जी, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें हमें दुख, पीड़ा या असहमति का सामना करना पड़ता है। कभी किसी के ताने, कभी किसी का अपमान, कभी किसी का क्रोध या कभी किसी का कोई और कृत्य हमें मानसिक रूप से प्रभावित करता है। और जब ये अनुभव होते हैं तो हमारी आत्मा अंदर से एक दबाव महसूस करती है जो हमें भीतर से भारी और बंधा हुआ सा महसूस कराता है। माफ करना संगत जी, आत्मा की ऊंचाई का प्रतीक है। हमें बाबा जी से यह कहना है कि बाबा जी, मैंने किसी का भी कोई भी गुनाह अपने मन पर भार नहीं लिया, मैं सबको माफ करता हूँ। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है जो हमें जीवन में शांति और संतुलन लाता है। जिस व्यक्ति ने हमें दुख दिया है वह भी परमात्मा का अंश है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम दरअसल अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं और परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। बाबा जी कहते हैं, माफ कर देने वाला इंसान नहीं, महात्मा होता है। ये शब्द हमें यह समझाते हैं कि माफ करना एक आत्मिक प्रक्रिया है जो हमारे भीतर के अहंकार को समाप्त करती है और हमें प्रेम और सहानुभूति की दिशा में बढ़ाती है। जब हम माफ करते हैं तो हम अपने भीतर से कटुता, घृणा और गुस्से को निकालकर शांति और संतोष को जगह दे देते हैं। अब संगत जी, हमारे दैनिक जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें कोई अपमानित करता है, हमें दुख पहुंचाता है, हमें ठेस पहुंचाता है, परंतु यह समझना बेहद जरूरी है कि यह सब हमारे ही कर्मों के कारण हुआ है। यह हमारे कर्मों का हिस्सा है। हम जितने कर्म करते हैं वे हमारे जीवन में उन परिस्थितियों को लेकर आते हैं। यही कारण है कि हम जिन्हें दुख दे रहे हैं या जो लोग हमें दुख दे रहे हैं वे हमारी आत्मिक यात्रा का ही हिस्सा हैं। बाबा जी कहते हैं, जिसे क्षमा नहीं आती उसे प्रेम नहीं आता। यह हमें याद दिलाता है कि क्षमा देना केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हमारे आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम दरअसल अपने मन को मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया हमारी आत्मा को अंदर से हल्का करती है और भीतर शांति का एहसास होता है। अब संगत जी, जब आप बिस्तर पर लेटते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं तो यह क्षमा का समय होता है। जब आप प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, जिन्होंने मुझे दुख दिया है वे भी आपके ही अंश हैं और मैं उन्हें क्षमा करता हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी उन्हें क्षमा करें, तो ये शब्द न केवल आपके भीतर की गांठों को खोलते हैं बल्कि वे आपकी आत्मा को भी शुद्ध कर देते हैं। यह क्षमा की प्रक्रिया आपके भीतर गहरी ऊर्जा की लहर को उत्पन्न करती है। जो बोझ आप अनजाने में ढो रहे थे वह धीरे धीरे उतरने लगता है। जब हम माफ करते हैं तो हम किसी भी प्रकार के मानसिक बोझ से मुक्त हो जाते हैं और जब हम मुक्त होते हैं तो परमात्मा की कृपा सहज रूप से ही हमारे जीवन में सम्मिलित होने लगती है। संगत जी, माफ करना हमें न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। यह हमारे आत्मिक सफर का हिस्सा है जो हमें परमात्मा के नजदीक ले जाता है। यह हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि की ओर अग्रसर करता है। आइए हम सभी को माफ करने का वचन लें और इस प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे हम न केवल दूसरों को क्षमा देंगे बल्कि अपने भीतर की शांति और परमात्मा के आशीर्वाद को भी प्राप्त करेंगे। संगत जी, आइए अब आगे की बात सुनते हैं जो है तीसरी बात जो हमें परमात्मा से करनी चाहिए, और वह है आने वाले कल के लिए प्रेम पूर्वक प्रार्थना करना। संगत जी, कल एक अनजाना मार्ग है जो अभी हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मालिक से उसे अपने आत्मिक उद्देश्य और सुख शांति से जोड़ सकते हैं। जब हम प्रभु से आने वाले कल के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम न केवल अपने दिन को सुंदर बनाते हैं बल्कि उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा से भी जोड़ते हैं। बाबा जी हमें सिखाते हैं, जैसा भाव होगा वैसी ही व्यवस्था होगी। इस तरह से हम अपने कल को न केवल सुरक्षित बल्कि सुंदर बना सकते हैं। हमारा भाव सुंदर होना चाहिए। संगत जी, प्रार्थना सिर्फ मांगने का माध्यम नहीं है बल्कि एक ऊर्जा को दिशा देने का तरीका है। जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, हमारी आंखें बंद होती हैं और हम अपने दिल से प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे हर पल आपका साथ चाहिए, मुझे आपकी शक्ति और आशीर्वाद चाहिए ताकि मेरा आने वाला कल सुंदर हो सके। जब हम ऐसा करते हैं तो यह प्रार्थना केवल हमारे मानसिक बोझ को हल्का नहीं करती
बल्कि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे रास्ते पर सौम्यता और संतुलन लाने के लिए निर्देशित करती है। हम केवल यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हर समय आप मेरे साथ रहना, आपके साथ मेरा हर कदम सही दिशा में रहेगा, सब अच्छा होगा, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। संगत जी, यकीन मानिए, विश्वास ही वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति अपने प्रभु पर विश्वास करता है, उसके लिए किसी भी कठिनाई या समस्या का सामना करना आसान हो जाता है। जब हम प्रभु से कहते हैं कि बाबा जी, मैंने पूरी मेहनत की है, अब फल का निर्धारण आप करेंगे, तो वह हमें अपनी कृपा से न केवल मार्गदर्शन देते हैं बल्कि हमारे प्रयासों का सही परिणाम भी देते हैं। दुनिया में विश्वास से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। विश्वास वह ताकत है जो हमें हर स्थिति में साहस देती है और हमें प्रभु के साथ गहरे जुड़ाव का एहसास कराती है। और जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो वह हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाते हैं। संगत जी, अब जब हम सोते समय अपनी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमेशा मेरे साथ रहिए, मेरा कल सुंदर हो, सुखी हो, मैं स्वस्थ रहूं और सभी को सुख मिले, तो यह प्रार्थना हमारे जीवन में सकारात्मकता का बीज बो देती है और हम अगले दिन का प्रभु के आशीर्वाद के साथ स्वागत करते हैं। आइए हम हर रात यह प्रार्थना करें और अपने प्रभु पर पूरा पूरा विश्वास रखें, क्योंकि वही हमारे कल को और भी अधिक सुंदर बना सकते हैं। संगत जी, आइए अब चौथी बात को समझते हैं। संगत जी, चौथी बात जो हमें प्रभु से कहनी चाहिए वह है अपने किए हुए पापों के लिए सच्चे दिल से माफी मांगना। संगत जी, सबसे कठिन क्षमा वह होती है जो हम स्वयं से और अपने प्रभु से मांगते हैं। इंसान तो गलतियों का पुतला है, क्योंकि वही क्षमा हमें मांगनी है अपने उन कर्मों के लिए जो हमने अनजाने में किए हैं। कई बार तो जानबूझकर भी इंसान अपनी गलतियां कर बैठता है और वह क्षमा सिर्फ प्रभु ही दे सकते हैं, क्योंकि वही क्षमा आत्मा की जंजीरें खोलती है और प्रभु की ओर हमारा पहला कदम बनती है। यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर क्षण हम कुछ न कुछ सोचते, बोलते और करते रहते हैं और इन्हीं कर्मों में न जाने हमसे कितनी ही गलतियां हो जाती हैं। कई बार हम किसी को दुख देते हैं, कड़वा बोल देते हैं, मन में बुरे विचार आने लगते हैं, किसी की निंदा कर बैठते हैं या किसी से ईर्ष्या या अहंकार में हम बह जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि पछतावा वह जादू है जो पुराने कर्मों की जंजीरें तोड़ देता है। जब हम सच्चे दिल से अपने प्रभु से क्षमा मांगते हैं, तो वे क्षमा करने में एक पल भी नहीं लगाते। वे दयालु हैं, करुणामय हैं। बस हमें सच्चे मन से कहना है, हे मेरे मालिक, मैं आपके कदमों में हूँ, मुझ में अपनी कोई भी योग्यता नहीं है। यह माया, यह लोभ, यह मोह, यह अहंकार हर वक्त मुझे घेरे रखते हैं। मैं किसी पर भी क्रोध कर बैठता हूँ। किसी की बात मुझे बुरी लग जाती है तो कभी मैं लालच में आ जाता हूँ, कभी अपनी छोटी सी उपलब्धि पर अहंकार कर बैठता हूँ। यह मेरा मन मेरे वश में नहीं है, प्रभु मुझे क्षमा करें। जब हम इस भाव से प्रभु के चरणों में गिरकर कहते हैं कि मैं पापी हूँ पर मैं आपका बनकर रहना चाहता हूँ, मेरी हर कोशिश है कि मैं गलती न करूं, पर बिना आपकी कृपा के यह संभव नहीं है। यह संभव तभी होगा जब आप कृपा करेंगे। आप ही संभाल सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं। कृपा करें मेरे मालिक, मुझे क्षमा करें। तो समझिए, आत्मा पर लगे धूल के पर्दे धुलने लगते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, जो अपनी भूल को स्वीकार करता है वही आत्मा की ओर पहला कदम रखता है। यही विनम्रता हमें प्रभु की कृपा की ओर खींच कर लाती है। जब हम अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, जब हम उस कटुता को महसूस करते हैं जो किसी को दुख देकर मिली और प्रभु से आंसुओं में क्षमा मांगते हैं, तब आत्मा का एक नया जन्म होता है। संगत जी, यह पश्चाताप कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमारे भीतर से अहंकार को काट देता है और प्रेम, करुणा और संवेदना को जगा देता है। जब हम अपने जीवन के हर दिन के अंत में प्रभु से क्षमा मांगते हैं कि हे परमात्मा, मैं एक साधारण आत्मा हूँ पर आपकी कृपा चाहता हूँ, मेरी हर भूल, हर कमी, हर दोष को क्षमा करें, मुझे शक्ति दें कि मैं अपने मन पर विजय पा सकूं और आपके योग्य बन सकूं, तो धीरे धीरे हमारा मन भी शुद्ध होने लगता है। यह क्षमा याचना प्रेम की भी शुरुआत है, क्योंकि जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं तो हम प्रभु की उस रचना को अपनाते हैं जैसी उन्होंने हमें बनाई है।
और जब आत्मा यह सच्चाई समझ जाती है कि मैं तो प्रभु का अंश हूँ, तो ऐसा मन ही सत्संग बन जाता है। ऐसी आत्मा स्वयं प्रभु की झलक बन जाती है। संगत जी, इस भावना से जब आप सोते समय प्रभु से कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझ में इतना प्रेम भर दो कि मैं अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने कर्मों से इस जगत को थोड़ा और सुंदर बना सकूं, तो न केवल आपकी आत्मा हल्की और आनंदमय होती है, बल्कि प्रभु की कृपा भी आपकी ओर अधिक आकर्षित होती है, क्योंकि आपने अब अपने स्वरूप को पहचानना शुरू कर दिया है। संगत जी, यह अंतिम वाक्य आपकी आत्मा की उड़ान का पहला पंख बन सकता है। हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि सब जीव, सब आत्माएं, सब प्राणी सुखी हों, सुरक्षित हों, प्रेम में हों और आपकी याद में जी। इस भावना से जब हम दिन का अंत करते हैं, तो प्रभु की आंखों में हमारे लिए विशेष प्रेम उमड़ता है, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, उनके उस परिवार के बन गए हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समर्पित है, और हम इस पूरे ब्रह्मांड के लिए सुख शांति को मांग रहे हैं। तो आइए रात को सोने से पहले इन 5 वाक्यों को बोलें और इन्हें अपने जीवन का नियम बनाएं। और इनमें से अंतिम वाक्य यह होना चाहिए कि प्रभु, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका जीवन प्रकाशमय हो। बस इतना कहने भर से आपकी आत्मा प्रभु के समीप और समीप होती जाएगी। संगत जी, जब हम प्रतिदिन रात को प्रभु के चरणों में बैठकर ये 5 बातें, धन्यवाद, क्षमा, प्रार्थना, पश्चाताप और विश्व कल्याण के लिए शांति व सुख कहते हैं, तो इसका प्रभाव सबसे पहले हमारे भीतर ही दिखाई देता है। यह कोई बाहरी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि आत्मा की गहराई से शुरुआत करने वाली एक क्रांति है। यह हमारा एक ऐसा कदम है जो हमारे लिए आत्मा की चढ़ाई को और आसान बना देता है। बाबा जी कहते हैं, भीतर का उजाला ही बाहर के अंधकार को हरा देता है। यानी जब हमारे अंतर्मन की गहराइयों में सच्चाई, सादगी, प्रेम और भाव उत्पन्न होता है, तब जीवन के हर कोने में एक नई रोशनी फैलने लगती है। इस अभ्यास से मन शांत होने लगता है, विचारों की भाग दौड़ थम जाती है और एक गहरे सुकून की अनुभूति होती है। साथ ही जब हम क्षमा मांगते हैं और सबको माफ कर देते हैं, तो आत्मा पर वर्षों से जमी हुई नकारात्मकता की परतें उतरने लगती हैं, जिससे आत्मा हल्की हो जाती है और शरीर पर भी इसका प्रभाव दिखने लगता है। तनाव कम होता है, नींद गहरी आती है और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। हम रोगों से भी तभी लड़ सकते हैं जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ होगा। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, उसके पुराने कर्मों के बंधन भी ढीले होने लगते हैं। जब हम हर रात यह अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है, जो हमें प्रभु की ओर खींचती है। ध्यान में स्थिरता आती है, शब्द में लगाव बढ़ता है और आत्मिक प्रगति का मार्ग खुलने लगता है। संगत जी, इस अभ्यास से एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण जन्म लेता है और हमारा हृदय इतना विशाल हो जाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूर्ण सृष्टि के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। यही तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। आइए हम सब यह अभ्यास अपने जीवन में उतारें और संतों के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को प्रकाश से भर दें। संगत जी, ये 5 वाक्य केवल रात की एक साधारण क्रिया नहीं है, ये आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की कुंजी है। हर दिन इस अभ्यास को अपनाते हुए आप धीरे धीरे प्रभु से जुड़ते जाएंगे और एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे। बाबा जी हमें सिखाते हैं कि छोटा सा प्रयास यदि सच्चे मन से किया जाए, तो प्रभु का दरवाजा खोल देता है। आइए, जब आप इन 5 वाक्यों को अपनी और इस ब्रह्मांड की मंगल कामना के लिए अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप ये सिर्फ शब्द नहीं बोलते, बल्कि आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं। बाबा जी कहते हैं कि यदि कोई आत्मा सच्चे मन से सोने से पहले प्रभु से जुड़ जाए, तो वह नींद में नहीं बल्कि प्रभु की गोदी में विश्राम करती है। तो आइए हर रात और हर सुबह इन 5 वचनों के साथ अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ दें, जिससे आपका जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। और संगत जी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने जीवन के हर पल को प्रभु की भक्ति में लगाइए, ताकि अंत समय में हमें किसी प्रकार का पश्चाताप न रहे। अब संगत जी, हम आप सबसे लेते हैं इजाजत। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।